आज हम लोगों की नजर में हमारा दीन एक फैशन बन गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये महबूब दीन हमारी नजरों में बेवकात हो गई है। और हमने अल्लाह के दीन को, नबी की सुन्नत को मॉडर्न बनाने की कोशिश की कि ये दीन भी बहुत ओल्ड हो चुका है, इसको न्यू बनाया जाए, मॉडर्न बनाया जाए। और अजीब अजीब तरह से हम इस अल्लाह के दीन और नेकी के कामों को अंजाम देते हैं कि दुनियावी मकासिद, दुनियावी अगराज हमारे सामने होते हैं। बेदीनी बददीनी लहव लईब के साथ हम इन दीनी कामों को, दीनी मजलिसों को और नेकी के कामों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बददीनी के साथ, बददीनी तरीके पर दीन का काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। हम बददीनी के साथ दुनिया तलबी और दुनिया परस्ती के साथ, दुनिया के रस्म और रिवाज के साथ हम दीन को ना मिलाएं। एक हमारा नजरिया बन चुका है कि हमें दुनिया वालों को भी खुश करना है, शैतान की जमातों को भी खुश करना है और अल्लाह को भी खुश करना है। राम भी खुश रहे और रहीम भी खुश रहे। तो ये नामुमकिन बात है, ऐसा हो नहीं सकता। कि तुम दीनी अमल के जरिए से दुनिया वालों को खुश कराओगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, किसी शायर ने इस तरह से कुछ कहा है कि काबा का दीदार भी हो और गंगा का स्नान भी। काबा का दीदार भी हो और गंगा का स्नान भी। राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। तो ऐसा थोड़ा ही ना हो सकता है। बददीनी के साथ दीन के काम को अंजाम देना यह ऐसा ही है। इस दीनी काम की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। जैसे कोई एक ड्रम दूध के अंदर एक चमचा पाखाना डाल दे
तो जाहिर सी बात है कि उस दूध का फायदा खत्म हो जाता है। अब वो दूध किसी काम का नहीं रहता है। तो दीनी कामों में भी अगर बददीनी को शामिल कर लिया जाए तो वो दीनी अमल बेअसर हो जाता है, बेबुनियाद हो जाता है और अजर सवाब से वो अमल खाली हो जाता है और वो अमल तबाह और बर्बाद हो जाता है। कुरान करीम इसी बात की तरफ इशारा किया है कि ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। हर दीनी मामले में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करो। दुनिया को उसके अंदर घुसेड़ने की कोशिश मत करो। दुनिया के अगराज को उसमें शामिल करने की कोशिश मत करो। दुनिया को उसमें मिलाने की कोशिश मत करो। अगर करोगे वला तुबतिलु आमालकुम, अपने अमाल को तुम बातिल बर्बाद मत करना। तुम्हारे अमाल बातिल हो जाएंगे। ऐसी जहालत का नशा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, हमाकत का नशा चढ़ा हुआ है। दुनिया की ऐसी मोहब्बत का नशा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दुनियावी मफादात, दुनियावी अगराज हमारी नजरों में मुकद्दम होते हैं और दीन मुअख्खर होता है। हमने दीन का मजाक बना लिया है, दीन को एक मस्खरा बना लिया है, दीन को हमने एक खिलौना बना लिया है, दीन को हमने एक फॉर्मेट बना लिया है। दीन के साथ कोई हमारा सरोकार नहीं है। अफसोस की बात है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कुछ मिसालें आप लोगों को अर्ज करूंगा। आप बुरा मत मानिए। अगर आपको तहकीक चाहिए तो आप उलमाए दीन से इन मसाइल की तहकीक जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारे घरानों में ब्याह शादी होती है, तकरीबात होते हैं, एक घराने में शादी की तकरीब है और 3 दिन से उस घराने में लहवो लईब का माहौल है, खेल तमाशा का माहौल है, नाच गाने का माहौल है, हर तरह की बुराई का माहौल है, खुराफात का माहौल है, ब्याह शादी के गलत रस्म रिवाज का माहौल है, बेहयाई और बेपर्दगी का इंतहा हो जाता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शरीयत की धज्जियां उड़ा दी जाती है। कहीं दूर दूर से भी शरीयत की कोई बूबास नहीं रहती है। पूरे गैरों के तरीका पर, पूरे वेस्टर्न कल्चर पर हम अपनी ब्याह शादी के तकरीबात मनाते हैं। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर उसी के साथ साथ हम मौलवियों को भी लाकर कुरान खानी कराते हैं, कुरान पढ़वाते हैं, दुआएं करवाते हैं। ये कौन सा दीन है हमारा? ये दीन है या दीन के साथ खिलवाड़ है? जब तुम्हारे घर में
3 दिन से शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शरीयत का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, शरीयत के मसाइल से खिलवाड़ किया जा रहा है, हर तरह की बुराई की जा रही है, हर तरह के खुराफात वजूद में लाए जा रहे हैं, और फिर तुम किस मुंह से कुरान पढ़वाते हो? ये हमारा कौन सा दीन है? आजकल हमारे यहां और दूसरी जगहों में, आपके यहां भी ऐसा होता होगा, हमारे नौजवानों में क्लब बनाने का बहुत शौक है। हमारे नौजवान एक एक महल्ला महल्ला में क्लब बना लेते हैं, और फिर क्लब की तरफ से हर साल सालाना फंक्शन किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, स्पोर्ट्स किया जाता है, खेल कूद का माहौल बनाया जाता है, तमाशा बीनी होती है, और कई दिनों से माहौल गर्म रहता है, और भरपूर नाच गान का माहौल होता है, खेल तमाशे का माहौल होता है। 3 दिन 4 दिन हद हो जाता है, इस तरह से करते हैं। फिर 4 दिन के दिन 5वें दिन में अदीमुशान जलसा रख देते हैं। क्या बुराई है? क्या मजाक आपने बना लिया है शरीयत का? अरे आप किस मुंह से जलसा करवा रहे हैं? आपको क्या जलसा कराना ज़ेबा देता है? ये तो शरीयत के साथ मजाक है। ये कौन सा दीन है? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। तुम अल्लाह के दीन में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर तुम अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा कोई अमल दीन के दायरे से बाहर होना नहीं चाहिए। जितना नाचना है नाचो, जितना कूदना है कूदो, उछलना है उछलो, कौन मना करता है? लेकिन उन नाच गाने के साथ, उन खेल तमाशे के साथ, उन बुराइयों के साथ, उन खुराफात के साथ तुम ये अल्लाह के दीन को घुसा क्यों देते हो? अभी एक नई और बीमारी चालू हुई है, इसको तो आजकल मौलवी लोग भी गुनाह नहीं समझ रहे हैं। वो क्या है? वीडियो बनाना, सेल्फी लेना। इसे तो मौलवी लोग भी गुनाह नहीं समझ रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। अभी 4 दिन पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। दारुल उलूम देवबंद का फतवा आप लोग जानते हैं। इस वक्त पांसकुड़ा मदरसा, जो बंगाल का माया नाज मशहूर तरीन मदरसा है, उस मदरसे का नाजिम साहिब हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहिब हमें दारुल उलूम का फतवा दिखा रहे थे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जलसों का वीडियो बनाना, उलमाए दीन की तकरीरों का वीडियो बनाना और उसको वायरल करना, ये शरीयत में जायज नहीं है। इसकी गुंजाइश नहीं है। ऑडियो बनाइए,
वॉइस वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, आवाज का रिकॉर्ड कीजिए और उसको आप वायरल कीजिए, भेजिए, लेकिन तस्वीरों के साथ वीडियो बनाने की इजाजत दारुल उलूम देवबंद के फतवा नहीं देता है। बेशक बेशक। लेकिन बड़े शौक से हजरात उलमाए किराम भी बड़े लोगों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आज के मैंने शुरू में कहा था, इस दीन को आज हम लोगों ने मॉडर्न और फैशन बनाने की कोशिश की है और इसमें उलमा की कोई तनकीद नहीं है। उलमा खामोशी के साथ अपना जेब भरने के लिए गुजर जाते हैं। मर्रू किरामा, जलसे करवा रहे हैं। तस्वीर कशी सख्त तरीन गुनाह है। आप सिहाए सित्ता की अहादीस पढ़िए, बहुत बड़े आलिम आए हुए, उनसे पूछिए, इन्ना शद्दन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सख्त तरीन सजा दी जाएगी तस्वीर खींचने वालों, तस्वीर खींचने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। इन वीडियो के जरिए से जो तस्वीरें खींची जा रही हैं, इसकी उलमाए हक की, अहले सुन्नत वल जमाअत की इजाजत नहीं है। ये भी तस्वीर कशी में शुमार है। सद अफसोस, अफसोस बालाए अफसोस, बड़ी दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ता है। आज ये जलसे कराने वाले, ये जलसों की कामयाबी बस एक तमाशा बीनी है, लोगों को खुश कराना है, रियाकारी है, एक दिखावा है। आप बोलोगे ये इल्जाम आप कैसे लगा रहे हैं, क्या मतलब है? जलसा में आने वाले उलमा की तस्वीरों को बड़े बड़े बैनर्स में चस्पा करना, उनकी तस्वीरों को लगाना क्या मतलब रखता है? क्या जरूरत है इसकी? आज अक्सर जो जलसे हो रहे हैं, ये गैरों का तरीका है। उलमा बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछिए, बहुत मशहूर हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम।